ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती इस पुस्तक का अगला पाठ है। मम्मा के वरदानों से ही मैं चल रही हूँ। गांधीनगर से ब्रह्मा कुमारी कैलाश बहन जी लिखती है कि बात सन 1959 की है। मैं बहुत छोटी थी। उस समय मेरे मम्मी पापा ज्ञान में चलते थे। उनके साथ साथ मैं भी हर रोज़ सेंटर पर जाती थी। मुझे बहनों का जीवन, व्यवहार और प्यार बहुत ही अच्छा लगता था। उन्हीं दिनों मम्मा जालंधर सेवा केंद्र पर आई थी। मैं भी मम्मी पापा के साथ जालंधर गई थी। मम्मा से भी मिली और मम्मा के आगे एक गीत भी गाया। मम्मा को बहुत अच्छा लगा। मैं मुस्कुराती रही और कहा, बहुत पुरानी जानी पहचानी बाबा की बच्ची हो। यज्ञ से ही गई थी और यज्ञ में ही आ गई हो। देखो बच्ची, बाबा सेवा के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीकों से भेजते हैं। बाबा आपसे अपने आप ही सेवा कराएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मम्मा का दिया हुआ यह वरदान मुझे सदा याद रहता है। आज भी बाबा निमित्त बना करके सेवा करा रहे हैं। फिर मेरे को थोड़ा सा ताऊ जी का बंधन आया, लेकिन बाबा का बहुत ही साथ और मदद मिली। हमारे ताऊ जी की ऐसी इच्छा थी कि मैं बहुत ही अच्छी तरह से धूमधाम से अपनी बच्ची की शादी कराऊं, लेकिन मैं मन में पक्का कर बैठी थी कि चाहे कुछ भी हो, मुझे ब्रह्मा कुमारी बहनों जैसा जीवन बनाना है और खूब बाबा की सेवा करनी है। मित्र संबंधियों की ओर से भी मुझे कोई साथ नहीं मिलता था और ही सब विरोधी बन गए। मेरी मम्मी और पिताजी की इच्छा थी कि बच्ची ब्रह्मा कुमारी बने। कोई भी सेवा करते मुझे अलौकिक कुमारी चढ़ी रहती थी। पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए अंदर बहुत सोचती थी। फिर मेरे को विचार आया कि मैं अंदर की बात और बंधनों की बात बाबा मम्मा को पत्र द्वारा सुना दूं। मैंने मम्मा और बाबा को पत्र में लिखा, मम्मा, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे कुछ भी आता नहीं है और मुझे हमेशा के लिए सेंटर पर ही रहना है, तो मैं क्या करूँ और कौन सी बातों का ध्यान रखूँ। कुछ दिनों के बाद मम्मा का पत्र आया। मम्मा ने बहुत ही प्यार भरा पत्र लिखा था। बहुत मीठी, बहुत अच्छी, जीवन में ध्यान रखने जैसी बातें पत्र में लिखी हुई थी। मैंने एक बहन को बुला करके सारा पत्र सुना। पहले तो मम्मा ने लिखा था कि बच्ची, जब तुम अपने घर से बाबा के घर में आओ तो यह याद रखना कि यह मेरा सदाकाल के लिए घर है। इस घर के सिवाय और मेरा कोई घर नहीं है। बाबा मम्मा और दैवी परिवार के सिवाय मेरा और कोई परिवार नहीं है। दूसरा, बाबा ने लिखा था कि यह भी याद रहे कि मैं जीवित आई थी, अब बाबा के घर से मरकर निकलूंगी। तीसरी बात, बच्ची, ये ध्यान रखना कि सेवा अर्थ बहुत सी जगहों पर जाना पड़ता है, सो कभी भी एक घर की बात दूसरे घर में नहीं बताना। इन सब बातों को अमल में लाकर बाबा का अंत तक बने रहेंगे। जैसे कन्या की शादी हो जाती है तो वह पिछले घर को छोड़कर और भूलकर ससुराल घर की बन जाती है, तभी वह अच्छी तरह सबको और अपने को खुश रख सकती है। बार बार अपने पीहर घर की याद और बातें करती रहे तो अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही जहाँ भी बाबा भेजे, जैसे भी रखे, जैसा भी स्थान हो, जैसे भी साथी हो, हमें अच्छी तरह से सबके साथ रहना है। सबके साथ सबको देख करके चलना है। सबके साथ स्वभाव संस्कार मिल जाए ऐसे चलना है। बस वो दिन और आज का दिन मुझे यह शिक्षा सदा याद रहती है। उसी अनुसार मैं ध्यान रखकर चलती हूँ और बाबा चला रहा है। ये बोल कोई साधारण बोल नहीं थे, लेकिन ये बोल मेरे लिए वरदान बन गए। बस बाबा मम्मा के वरदानों से ही और सब आत्माओं की दुआओं से चल रही हूँ। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती इस पुस्तक का अगला पाठ है। माँ ओ माँ तू है जग की ठंडी छां। बीदर कर्नाटक से ब्रह्मा कुमारी संतोष बहन जी लिखती है कि नारी जीवन झूले की तरह कभी इस पार कभी उस पार होता है, मगर मेरी मीठी प्राणदायिनी माँ ने मेरे जीवन को उस पार से सिर्फ इस पार कर दिया, जिससे आनंद का तो पारावार ही नहीं है। लौकिक जन्म में ही जगत पालक की मेहरबानियों से जीवन में संपन्नता रही। बात सन 1965 की 31 मई की है। लौकिक माता पिता तथा दादी कमल सुंदरी ने मेरा हाथ मीठी मम्मा और बाप दादा के हाथों में सौंपा और कहा कि आज से यह बच्ची आपकी। मैंने मानो कोई गुप्त पहेली सुनी हो, बच्ची आपकी है। मेरी 15 वर्ष की अबोध सी अवस्था में मेरे हितचिंतक मेरे लिए क्या क्या योजना बना रहे थे, मेरी समझ से बाहर था। सन 1950 की 31 मई को पुणे में शारीरिक जन्म हुआ था। ठीक 10 सालों के बाद पहली बार लौकिक माँ बाप के साथ सेवा केंद्र पर जाने का शुभ दिन आया। वो भी 31 मई 1960 का दिन था। तीसरे जन्म में प्रवेश पाने जैसी घड़ी 31 मई 1965 को आ पहुंची, जब प्रातः नाश्ता साकार माँ के साथ, दोपहर का भोजन साकार माता पिता के साथ, शाम को पिकनिक और रात्रि भोजन अलौकिक लौकिक माता पिता एवं प्रेरणा स्रोत दादी कमल सुंदरी जी के साथ किया। भोजन के बाद बाप दादा बोले, कठपुतली संतोष, तुम तो खास मम्मा की बेटी लगती हो, लौकिक माता से तो बिल्कुल मिलती नहीं हो। मेरा दिल धन्यता से उछाले मारने लगा। रात्रि क्लास के बाद विश्राम कक्ष में प्रवेश पाने से पहले मेरे हाथों में अपने हाथों को लेते हुए मीठी माँ ने मधुर महावाक्य उच्चारे। तुमने जो किया वो समझ कर किया, बाबा के हाथ में हाथ दिया है, संग संग जीने का वादा भी किया है, समझ कर किया है ना? मैंने कहा, जी मम्मा। तो मिर्ची के बोरे खाने पड़ेंगे, खा सकोगी? जी मम्मा। मम्मा ने फिर कहा, पानी के घड़े पीने पड़ेंगे, पियोगी? जी मम्मा। पीछे पीछे दादी जमुना आ रही थी। प्रचंड शीतलता संपन्न मगर नूरानी मशाल माँ के कक्ष में प्रवेश कर चुकी दादी जमुना जी ने पूछा, हर बात में हाँ जी तो कह दिया, इसका अर्थ भी जानती हो? मैंने कहा, ना जी। ओहो, तो कल मेरे कमरे में आना, तुम्हें अर्थ समझाऊंगी। उनसे पहले ही बाप दादा ने अमृत वेले के मधुर महावाक्यों में अर्थ भी समझा दिया। कितना रूहानी आकर्षण भरा वातावरण था, जिसमें कठिनाई जैसी कोई बात नहीं लगी। मानो की प्यारी माँ ने उच्चारण करके कवच पहना दिया था, जो आज तक भी पहना हुआ है। वो कवच नया का नया ही है। लिखते लिखते अनेक मधुर यादें मानस पटल पर उभरने लगी। कौन सी बात लिखूं, कौन सी नहीं लिखूं? मम्मा का निर्देश था कि हर स्थूल सूक्ष्म कार्य जो भी करो संपूर्णता से भरपूर पूरे मन से करो। रोटी भी बेलो तो चंद्रमा जैसी गोल, जिससे वो गोल रोटी उस लाल लाल गोल ज्योति की भी संग संग याद दिलाती रहे। खाने वाले भी शक्तिशाली हो। एक दिन सायंकाल 6:30 पर मैं प्रेस करने के लिए बड़ी मेहनत कर रही थी। छोटे छोटे हाथों से बड़ी प्रेस उठाकर स्वयं की साड़ी प्रेस कर रही थी। मम्मा फरिश्ता पीछे से आकर कब से मेरी सफलता असफलता के इस प्रयत्न को निहार रही थी, मुझे पता ही नहीं पड़ा। अचानक मुझे एक तरफ हटने के लिए कहा और स्वयं साड़ी प्रेस करके दिखाने लगी। मैं आनंद विभोर स्थिति में यह कहना ही भूल गई कि अब मैंने सीख लिया, बाकी मैं कर लूंगी। माँ ने मुझे वस्त्र ही नहीं दिए, बल्कि माया की चोटों से मुक्त रहने के लिए बुलेट प्रूफ कवच पहना लिया, जिसे पहनने पर दिल गा उठा, हे दाता, हे माता, जीऊंगी तेरी गली में, मरूंगी तेरी गली में। चली आई माँ अपनों के गांव में, भूल धूप दूर तेरी ठंडी छाँव में। चली आई माँ, कबूल रखना माँ अपनी शक्तिशाली बाहों में।
मैं तो बस आई, आ गई, आ ही गई माँ तेरी शक्तिशाली बाहों में। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती इस पुस्तक का अगला पाठ है। करुणाशीले क्षमा पूर्णे प्रेममयी माँ सरस्वती। पूना की दादी ब्रिज शांता जी अपने अनुभव सुनाते हुए कहती है कि एक बार हम 30 कुमारियों को एक कमरे में ध्यान में बिठा दिया गया। उस समय वहाँ इतनी शांति छा गई कि कई कन्याएं तो ध्यान में चली गई। बाबा ओम निवास में रहते थे और हम ओम मंडली में रहते थे, जिसका पहले यशोदा निवास नाम था। तब बाबा को फोन पर बताया गया कि कई कन्याएं ध्यान में चली गई, वे ध्यान में पीयू पीयू बोल रही है। बाबा आए और उनको ध्यान से उतारा। मम्मा में ज्ञान समझाने की विधि बहुत प्रभावकारी थी। मम्मा जिस किसी को ज्ञान सुनाती थी वह जरूर प्रभावित होता था। हमारे बाप और दादा भी रोज ज्ञान सुनने ओम मंडली में आते थे। सिंध में इस ज्ञान के लिए बाबा के लिए अथवा मम्मा के लिए किसी को कोई शिकायत व विरोध नहीं था। शिव बाबा को उस समय हम ऑलमाइटी बाबा कहते थे। जब पवित्रता की धारणा के नियम लागू किए तब से विरोध प्रारंभ हुआ। इससे पहले ओम मंडली की सब प्रशंसा करते थे, इज्जत करते थे। एक दिन टेनिस कोर्ट में ले जाकर मम्मा ज्ञान सुना रही थी। उस समय मम्मा ने कहा, देखो ब्रिज शांता, इधर देखो, तुम्हें कौन सुना रहा है? यह ज्ञान तुमको कौन दे रहा है? तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? ऐसा कहते मुझे देखने लगी। मम्मा के बोल में, मम्मा के रूप में साक्षात बाबा का स्वरूप अनुभव हो रहा था। उस समय हम ब्रह्मा बाबा को साधारण रूप में कभी नहीं देखते थे। हम ब्रह्मा बाबा को निराकार का साकार पार्ट मानते थे। उस समय बाप दादा शब्द नहीं था। निराकार शिव बाबा को ऑलमाइटी बाबा और साकार बाबा को बाबा कहते थे। हम सोचते थे दोनों अलग अलग है, फिर भी हमें अनुभव होता था कि दोनों कंबाइंड है। उस समय मुझे मम्मा में बाबा का कंबाइंड रूप अनुभव हुआ। तब मैंने कहा, हाँ मम्मा, मैं समझ गई। मम्मा बहुत रहमदिल थी। सजा मिलने से ही कोई व्यक्ति सुधरता है, इस बात पर उनका विश्वास नहीं था। मम्मा मानती थी कि जो व्यक्ति अपनी गलती पर प्रायश्चित करता है अथवा अपनी गलती का एहसास कर उसको सुधारता है, वही अच्छा व्यक्ति है और वह क्षमा का हकदार है। ऐसे व्यक्ति पर मम्मा अपना प्यार बरसाती थी। ऐसी ही एक घटना मेरे साथ हुई। कराची में हम लोग रोज ड्रिल की वर्दी पहनकर टेनिस कोर्ट में ड्रिल करने जाते थे। चंद्रमणि बहन हम सबको ड्रिल कराती थी। कभी कभी मम्मा भी आती थी। ड्रिल करने जाते थे तो सब जूते पहनते थे। जिस दिन देखने के लिए मम्मा आई थी उस दिन मैंने चप्पल पहनी थी। मम्मा ने मुझसे पूछा, तुमने जूते क्यों नहीं पहने हैं? मैंने कहा, मम्मा 2-3 दिन से पाँव में दर्द है इसलिए जूते नहीं पहने हैं। लेकिन बाद में मेरा मन अंदर ही अंदर खाने लगा कि मैंने मम्मा महारानी से झूठ बोला। बाद में मेरा मन अंदर ही अंदर खाने लगा कि मैंने मम्मा महारानी से झूठ बोला, क्योंकि उस दिन तो मेरे पाँव में दर्द नहीं था। उस दिन मैं जूते पहन सकती थी, फिर भी मैंने मम्मा से झूठ बोला। उन दिनों बाबा हम लोगों से कहते थे कि किसी से कोई भूल हो जाए तो उसके बदले सजा के रूप में एक दिन का नाश्ता अथवा भोजन छोड़कर अपने आप को सजा दो। बाबा की यह बात मुझे याद आई
तो मैं जल्दी जल्दी नाश्ता खिलाकर बाहर आ गई। खिलाने की ड्यूटी मेरी और आत्ममोहिनी बहन की थी। 8 बजे तक नाश्ता खिलाना पूरा हो गया। 9 बजे मम्मा अपने कमरे से नीचे आई। नीचे एक बेंच रखा रहता था जिस पर मम्मा बैठती थी और उनके सामने हम सब बहनें नीचे बैठती थी और कचहरी जैसे होती थी। इस कचहरी में सब अपने आप अपनी भूलें बताते थे। मैंने भी खड़े होकर अपनी भूल बता दी कि मम्मा, मैंने आज आपसे झूठ बोला है, इसलिए मैंने अपने आप को सजा दी है। मम्मा ने पूछा, क्या भूल की है और क्या सजा दी है? मैंने सारी बात बता दी। मम्मा ने कहा, क्या तुमने नाश्ता नहीं किया? मम्मा का भी नाश्ता अभी तक नहीं हुआ है। मम्मा के साथ तुम भी नाश्ता करो, चलो। मैंने कहा, नहीं मम्मा, मैंने आपसे झूठ बोला है, मुझे सज़ा भोगने दो। तब मम्मा ने कहा, शांता, मम्मा आज तुम्हारे साथ नाश्ता करना चाहती है, क्या तुम अपने साथ मम्मा को नाश्ता नहीं करने दोगी? फिर मम्मा मेरी उंगली पकड़कर ले चली और कहा, तुम्हें छोड़कर मैं नाश्ता नहीं करूँगी। आखिर मम्मा ने अपने साथ बिठाकर मुझे नाश्ता खिलाया। इस प्रकार मम्मा माँ थी, करुणामयी थी, क्षमामयी थी और वात्सल्यमयी थी। हम देखते थे कि मम्मा हमेशा मनमना भव की स्थिति में रहती थी। जब देखो तब ऐसे ही लगता था कि मम्मा योग में है, मगन अवस्था में है। मम्मा का देखना, चलना, बोलना, मुस्कुराना आदि सब में अलौकिकता और आकर्षण देखने में आता था। मम्मा की खुशी और नशा कभी कम नहीं होता था। अच्छा, ओम शांति।